क्या नाम है ओकर छोटंगी के? अरे तुम्हारे बगल में है ये हाँ हाँ, तो तुम ने तो हम कंडेर हैं हम हैं। हम जब सोच देख के बोल रहे हैं तो हमको बोला, अरे तेरे को ही बोल रहा हूँ। इधर देखो पढ़ा रहे तुम लिख रहे हो, बाद में लिख लेना उसको, कहेगी तो पन्ना फाड़ के तुमको दे देंगे उसमें का। देखो इधर, तो इनके जन्म के 350 साल पहले की बात है, 350 साल। सुनो, अब अगर कहा जाए कि यहाँ से कितना साल बीता तो इसमें जोड़ेंगे ना हम, टोटल का टोटल इतना दिन। जैसे मान लो कि कहा जाए आपकी उम्र कितनी है लगभग, खड़ा होइए तो बैठ के, उम्र कितनी है? 16। भैया तो करोड़पति में बैठल बड़ा है, ये रहा 7 करोड़ का सवाल। अरे भाई चलिए सर 16 साल है। मान लीजिए हम कहें कि आपके जन्म के ठीक 10 साल पहले आपके गांव हम घूमने गए थे, तो कितने वर्ष पहले गए थे घूमने? हम जहाँ तो नहीं है, केसी सिन्हा तोहरे से पूछ के लिखले बने। अरे तुम्हारा उम्र हो गया 16 साल और तुम्हारा जन्म के 10 साल पहले हम गए थे तुम्हारे गांव। हाँ, अरे 90 या 30 मत बताओ, संतोष पागल टाइप मत बोलो, डेट याद करके बोलत रहता रह। कितना बरस हुआ लगभग? हाँ, अरे इस सोच के आया है कि वर्मा जी को पागल कर देंगे। नहीं, एट ए टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो आदमी हबड़ा जीवे करता है। कोई बहुत बड़ा तो क्वेश्चन है नहीं, कोई आदमी से पूछ दिया जाए व्हाट इज योर नेम, तो पता लगेगा कि अपन पूरा खानदान के नाम बोल दी, तब कही जा हाँ क्या पूछ लो हमारा नाम, ऐसे होता है। तो बहुत बड़ा सवाल तो है नहीं। 16 साल पहले आपका जन्म हुआ, 10 साल पहले आपके जन्म के 10 साल पहले गए, जोड़ के बताना पड़ा, 26 साल हुआ। आपका जन्म अभी नहीं हुआ था, 10 साल पहले गए थे। सुनो, सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आप बेसिक चीज़ों में कौन सी के बारे में पढ़ेंगे समझ लीजिए। बेसिक चीज़ों के बारे में 11th की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो 12th से रिलेटेड है, मतलब 12th में पूछता है। 11th का कुछ पार्ट जो 12th में पूछता है उसके बारे में हम लोग बेसिक में एक सप्ताह पढ़ लेंगे, और उसके बाद सीधी सी एंट्री मारेंगे, जैसे चलता है उस तरह चलेगा। ठीक है। वहाँ सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे साइंस के बारे में। हालांकि तुम लोग पढ़ चुका है, कौन सी के बारे में याद भी होगा। अरे असाइनमेंट नहीं दिए थे? हाँ, साइंस की हिंदी हो गई विज्ञान। विज्ञान में 2 शब्द है, एगो वी है, वी माने होता है विशेष, वी माने क्या होता है, और बगल में क्या है जी? ज्ञान। बोकवा देखो इधर, वी से हो गया विशेष और ज्ञान से हो गया ज्ञान। तो परिभाषा तो बहुत तरीके का है कि विज्ञान वह ज्ञान की वस्तु है, लेकिन उतना बड़ा पढ़ने का जरूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ लिया उसके बाद दिमाग से बाहर निकल गए। सीधा सीधी कहिए, वी माने क्या होता है? विशेष, और ज्ञान से क्या बना? ज्ञान। तो विशेष प्रकार के ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो कोई अगर पूछे कि साइंस क्या है, ठीक है, तो कहिएगा साइंस की हिंदी विज्ञान होती है। वी से विशेष होता है, ज्ञान से ज्ञान होता है, विशेष प्रकार को ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अंग्रेजी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लिखवाएंगे शुरू में, उसके बाद सब परिभाषा खाली, और उसके बाद सब हिंदी में चलेगा। समझ रहे ना? तो स्पेशल नॉलेज ऑफ एनीथिंग दैट इज कॉल्ड साइंस। साइंस जो है, सुनो, साइंस जो है ये लैटिन शब्द से बना है। कौन शब्द? लैटिन। कौन सा? सिंटिया। सीटिया नहीं, सिटिया, सिंटिया लिखा है। पढ़ने पर तो कहेगा कि साइंटिया लिखा है, लेकिन उसको सिंटिया ही पढ़ते हैं। ठीक है। लैटिन शब्द सिंटिया से बना है, जिसका मतलब होता है टू नो। बहुत जगह लिखा है नॉलेज। ठीक है। और टू नो का अर्थ होता है जानना। क्या होता है? जानना। तो किसी भी चीज़ के बारे में जब जानने की जिज्ञासा होती है, वाह, आप लोग बाहर बैठ के केंचुर छोड़ रहे थे। यस सर, तुम लोग हमको देखा, हमने तुमको देखा। हम यहाँ आ गया, तुम वहीं पे बैठ के खैनी बना रहा था। तो क्या कर रहा था? छोड़ो ना। अरे खैनी बनाता है, उसमें चूना कम डालो, एक खिली हमको भी दो। बैठो। कौन बोला है? आइए। चलो छोड़ो सब, सुनो। साइंस की हिंदी क्या होती है? अरे बोलो ना। अच्छा, बी माने और ज्ञान से, तो विशेष प्रकार के ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं।
कौन सा शब्द है मेरे भाई? लैटिन। लैटिन का कौन सा शब्द? साइंटिया बोलेगा, सिंटिया। हाई साइंस है, सिंटिया पढ़ता है। सिंटिया मने टूनो, टूनो मने जाइन। अब सुविधा के दृष्टिकोण से हर चीज को अलग अलग भाग में बांटा गया है, उसी तरह सुविधा के दृष्टिकोण से विज्ञान को भी बांट दिया गया है। अब मान लीजिए अलग अलग पार्ट में नहीं बांटा गया होता है तो मैथ के शिक्षक पढ़ाते पढ़ाते रहते और संस्कृत के दूसरे श्लोक उसी में बोल देते, उसके बाद लड़का पगला कहता जैसे मूर्छा हुआ तो हम जाता नहीं। तो इसीलिए हर चीज़ को अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया है कि सुविधा हो। उसी तरह साइंस को भी दो भाग में बांटा गया है। एक हो गया भौतिक विज्ञान, कौन विज्ञान चला? भौतिक विज्ञान। और दूसरा हो जाएगा जैविक विज्ञान। क्या हो गया? जैविक विज्ञान। भौतिक विज्ञान अंग्रेजी तो जन्मे करते हैं फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस। और जैविक विज्ञान हो गया बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। और भौतिक विज्ञान का अर्थ ही मत समझिए कि भौतिकी है। दिमाग में आता है कि भौतिकी वाला जो है ना विज्ञान, उसी को भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक का मतलब होता है खाली निर्जीव से रिलेटेड है। आइए आदत सुधारिए, 12th में ना आ गए? हम टाइम से आते हैं, आप लोग कुटाइम ही चलते हैं। हम इधर से जा रही, तुम उधर से जा रही थी, है? मैं रास्ते से जा रहा था, हाँ वो भेलपुरी खा रही थी, ठीक है। लिट्टी बाद में खाया जा सकता है, फिजिक्स के टाइम में लिट्टी खाएगी और केमिस्ट्री आकर तरासा पिएगी उसका। सब बात का पार ये पड़ता है हमारे यहाँ। ए बहू आपका नाम क्या है? तो कभी कभी खड़ा होकर भी बोलना चाहिए, अच्छा लगता है। प्रशांत राज, ये राज की बात है इसीलिए आप थोड़ा सा बैठले रह गए। भौतिक विज्ञान का मतलब भौतिकी नहीं होता है। भौतिक विज्ञान मतलब होता है निर्जीव चीजों के बारे में। वैसा विज्ञान जिसमें हम सिर्फ निर्जीव चीजों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? निर्जीव चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। सुनो, और जैविक विज्ञान होता है, इसमें हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे? सजीव चीजों के बारे में पढ़ेंगे, सजीव चीजों। अरे बउआ, ये बांटा गया है, बहुत सारा पार्ट है इसका। साइंस का तो जन्मे करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में, लेकिन मूलतः 2 ही पार्ट है। उसके बाद ये बटेगा, उसके बाद ये अलग अलग बटेगा, समझ रहे ना? तो यहाँ पे हो गया सजीव चीजों, लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स। तुरंत पूछेंगे अभी परिभाषा बा, एकदम पक्का बा कि पूछेंगे, हौसला कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन पता चलेगा, ठीक है, कि भाई अब बुलाएंगे वो आओ, जो परिभाषा बनी है बोला नहीं आता है आज दादा, ऐसे चलेगा। तब यहाँ देखिए, विज्ञान को सुविधा के दृष्टिकोण से कितने पार्ट में बांटा गया है? 2 भागों में। एक हो गया भौतिक विज्ञान, ठीक है, फिजिकल साइंस। तो परिभाषा देंगे कि वह विज्ञान जिसमें हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ते हैं? निर्जीव चीजों के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं, ठीक है। ये हो गया जैविक विज्ञान, ठीक है। तो वह विज्ञान जिसमें हम सिर्फ सजीव चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जैविक विज्ञान कहलाता है। इसे मतलब समझिए कि इसी के अंतर्गत बायोलॉजी आता है। इसके लाइफ साइंस भी कह सकते हैं। कौन साइंस कहेंगे? लाइफ साइंस भी कहा जाता है। लाइफ जिसमें जीवन हो, लाइफ साइंस भी कह सकते हैं, जीवन विज्ञान। ध्यान दीजिए। और भौतिकी के अंदर कौन कौन से चैप्टर आ जाए, कौन कौन से सब्जेक्ट आ सकते हैं? फिजिक्स आ सकता है, दिख ही रहा है, फिजिक्स लिखा है, फिजिकल। केमिस्ट्री भी इसी में आएगा, मैथ भी इसी में आएगा। मैथ में देखें कहा कि a+b के होल स्क्वायर दौड़े लगा, बस सांस लेवे लगल। अरे जहाँ टोटल का टोटल, उसमें सब निर्जीव वस्तु है, निर्जीव चीजें हैं। फिजिक्स में भी निर्जीव चीज है। ऐसा नहीं है कि ऊपर से फाने या पृथ्वी माता खींच रही तो माई टाना तरी, पृथ्वी माता टाना तरी, ऐसा सजीव है। पृथ्वी माता सजीव है। किसी सजीव के ऊपर कूदिएगा तो आप चिल्लाइएगा, वो भी चिल्लाएगा। पृथ्वी माता के ऊपर कूद के देखिएगा, एक ताला पर से, आप ही चिल्लाइएगा। 2 बार, दूसरा बार कूदिएगा, फिर तनिकस के चिल्लाइएगा, तीसरा बार में लोग चिल्लाएगा, आपका चिल्लाना बंद। आ कहेगा बउआ ठीक रहा, प्रैक्टिकल करते करते हैप्पी बर्थडे टू यू। समझ रहे ना? तो या ये समझ में आया? एक बार और पूछते हैं, पहले बता देते हैं फिर पूछा जाएगा। सुनो, साइंस की हिंदी क्या होती है? 2 पार्ट में बांटा गया। वी से क्या हो गया? विशेष। ज्ञान से क्या हो गया? ज्ञान। विशेष प्रकार के ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं, ठीक है। ये लैटिन भाषा के एक शब्द सिंटिया से लिया गया है। सिंटिया माने क्या होता है? टू नो। और टू नो माने क्या होता है? जानना। सुविधा के दृष्टिकोण से विज्ञान को कितने भाग में बांटा गया? एक हो गया भौतिक विज्ञान, एक हो गया जैविक विज्ञान। भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें सिर्फ किसके बारे में पढ़ते हैं? निर्जीव वस्तुओं के बारे में, निर्जीव चीजों के बारे में पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान। और वह विज्ञान जिसमें हम सिर्फ सजीव चीजों के बारे में पढ़ते हैं, जैविक विज्ञान कहलाता है। इसको लाइफ साइंस भी, जीवन विज्ञान भी कहा जाता है। कौन कौन समझाते रहता? समझे हैं? पूछे। पढ़ेंगे किसके बारे में? तो फिजिक्स के बारे में।
फिजिक्स, हिंदी क्या हो गई? भौतिकी। चलिए हेडिंग दे दीजिए तो। ये विज्ञान का ही पार्ट है कि नहीं? और इसके बारे में सबसे पहले अरस्तु ने बताया था। कब बताया था? आज से लगभग 350 ईसा पूर्व पहले की बात, ईसवी की बात नहीं है, ईसा पूर्व, ईसा मसीह के 350 साल पहले। ईसा मसीह जब से जन्मे तब से लेके हम लोग ईसवी बिता रहे हैं। अभी 2024 चल रहा है, ईसवी में चल रहा है। जैसे ईसा मसीह को देखे हैं ना भाई, तो यहाँ जब इनका छठियार हुआ तो 0 हो गया। कितना हो गया? आफ्टर छठियार 1 2 3 4 5 2024 में आ गया तुम। ये होता है एडी। क्या होता है? को कहने से क्या कि आफ्टर डेथ एनो डोमिनी होता है। अच्छा सुनिए, बिफोर छठियार BC, बिफोर क्राइस्ट। इधर देखो नकाब वाली, देखो इधर, तेरे से बोल रही है हूँ। क्या नाम होकर छोटंगी के? अरे तुम्हारे बगल में है ये। हाँ तो तुम ने तो, हम कंडेर हैं हम हैं। हम जब सोच देख के बोल रहे हैं तो हमको बोला, अरे तेरे को ही बोल रहा हूँ। इधर देखो पढ़ा रहे तुम, लिख रहे, बाद में लिख लेना उसको, पढ़ेगी तो पन्ना फाड़ के तुमको दे देंगे उसमें का। देखो इधर, तो इनके जन्म के 350 साल पहले की बात है, 350 साल। सुनो, अब अगर कहा जाए कि यहाँ से कितना साल बीता तो इसमें जोड़ेंगे ना हम, टोटल का टोटल इतना दिन। जैसे मान लो कि कहा जाए आपकी उम्र कितनी है लगभग, खड़ा होइए तो बैठ के, उम्र कितनी है? 16। भैया तो करोड़पति में बैठे बड़ा, ये रहा 7 करोड़ का सवाल। अरे भाई 16 साल है। मान लीजिए हम कहें कि आपके जन्म के ठीक 10 साल पहले आपके गांव हम घूमने गए थे, तो कितने वर्ष पहले गए थे घूमने? हम जहाँ तो नहीं, केसी सिन्हा तोहरे से पूछ के लिखले बड़े। अरे तुम्हारा उम्र हो गया 16 साल और तुम्हारा जन्म के 10 साल पहले हम गए थे तुम्हारे गांव। हाँ, अरे 90 या 30 मत बताओ, संतोष पागल टाइप मत बोलो, डेट याद करके बोलत रहता रह। कितना बरस हुआ लगभग? हाँ अरे भाई, इस सोच के आया है कि वर्मा जी को पागल कर देंगे। नहीं, एट ए टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो आदमी हबड़ा जीवे करता है। वो कोई बहुत बड़ा तो क्वेश्चन है नहीं, कोई आदमी से पूछ दिया जाए व्हाट इज योर नेम, तो पता लगेगा कि अपन पूरा खानदान के नाम बोल दी, तब कही जा हाँ का पूछ लो हमारा नाम, ऐसे होता है। तो बहुत बड़ा सवाल तो है नहीं। 16 साल पहले आपका जन्म हुआ, 10 साल पहले, आपके जन्म के 10 साल पहले गए, जोड़ के बताना पड़ा, 26 साल हुआ। आपका जन्म अभी नहीं हुआ था, 10 साल पहले गए थे। सुनो, ईसा मसीह का जन्म का टोटल साल कितना हुआ? 2024। और उनके जन्म के कितना साल पहले का बात है? याद रखना चाहिए। अरस्तु जो थे, अरस्तु इन्हीं के किताब पढ़ पढ़ के न्यूटन साहब, मतलब न्यूटन साहब के नज़र में ये हीरो थे। तो होगा कर, दुनिया का परिवर्तन संसार का नियम है। लेकिन अब बहुत कुछ ना बदलल। न्यूटन बनने में तो निशा दिक्कत है। सुनिए, ये कतनों कहेगा एडमिशन में तो कुछ लगिए जाएगा और नहीं भी देगा तो काम चलिए रहा है क्या जी। छोड़िए वो सब बात होता है, मत बोलिए। तो इसमें जानना चाहिए कि न्यूटन जब पढ़ते थे तो अरस्तु के नियमों को पढ़ के समझिए कि महान व्यक्ति बने, उनके लिए वही हीरो थे। बाद में इतना सारा रिसर्च भी कर दिए ना न्यूटन साहब कि न्यूटन साहब के सामने सारे लोग का नाम थोड़ा थोड़ा फीका पड़ गया। न्यूटन और आइंस्टीन ये सबको एकदम भौतिक सम्राट कहा जाता है, समझिए। गैलीलियो भी थे, समझ रहे ना, लेकिन न्यूटन का तो इनसा नाम तो ज़्यादा नहीं चलता है। लगभग 2300 कितना हुआ उसमें, 74 साल पहले की बात। क्या बताया अरस्तु ने? सुनो, अरस्तु ने कहा कि फिजिक्स जो है ये ग्रीक शब्द से बना है। हिंदी में लिखे था, ग्रीक शब्द से बना है। कौन सा शब्द था? तो फ्यूसिस। कोई आदमी फूजिज कहेला, हाँ कोई आदमी फूसिस कहता है, फ्यूसिस है। क्या है? फ्यूसिस। अब फ्यूसिस मैंने होता है नेचर।
और नेचर का अर्थ क्या होता है? मतलब प्रकृति में जितना अगल बगल घटनाएं घटित हो रही है ना, सारा का सारा फिजिक्स, सब फिजिक्स। ठीक है, दिख रही है पूरा? कोई बात, दिखेगा दिखेगा, समझिए बच्चे। खड़ा होइए आप, एग्जाम्पल बताते हैं। मान लीजिए, सुनिए, मान लीजिए कोई आपको एक चटकन मार दे, प्रकृति में होने वाली घटना बल है। क्या है? बल है। झोटा पकड़ कौन लसार दे, घर्षण है। क्या? 3 ताला पर से ढा दे, गुरुत्वाकर्षण है। लेकिन सब प्रैक्टिकल करना उचित नहीं है, थ्योरी है, खाली समझिए। तो जितना बढ़ जाइए, अगल बगल के जितनी घटना घटित हो रहा है ना, को देखते हैं नहीं, मित्र आता है तो कहता है कि तनी से पीछे के बैठते हैं तो कहना है एक क्यों नहीं धरा दिया, बाप रे बाप। क्या प्रति एकांक पीठ पर लगने वाले बोल को दाब कहते हैं, दाब लगा दिया। समझ रहे ना? अगल बगल जितना घटना घटित होगा सब क्या है? फिजिक्स के अंतर्गत आता है, क्योंकि प्राकृतिक घटना है। सुविधा के दृष्टिकोण से जैसे साइंस को 2 पार्ट में बांटा गया था, उसी तरह से भौतिकी को भी बांटा गया है। तो भौतिकी का 2 पार्ट कौन सा हो गया देख लीजिए। थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है भाई, हल्का फुल्का। सुनो, एक हो गया आधुनिक भौतिकी। कौन हो गया? आधुनिक भौतिकी, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है मॉडर्न फिजिक्स। सुनिए, एक हो गया चिर सम्मत भौतिकी। चिर सम्मत भौतिकी, तो चिर सम्मत भौतिकी क्या हो गया? क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल है आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स, चिर सम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स। आधुनिक भौतिकी क्या है? सुन लीजिए, नाम है आधुनिक, जो आजकल चल रहा है। तो कब से चल रहा है? तो 1900 ईस्वी के बाद जितना रिसर्च हुआ और जितना आगे होगा, सारा का सारा आधुनिक में आएगा। जैसे मान लीजिए कि 1900 जब आया होगा तो हैप्पी न्यू ईयर मना होगा। तो उसके बाद जितना साल गुजर रहा है, 1901 में रिसर्च हुआ, 1902 में रिसर्च हुआ, 1903 में रिसर्च हुआ, 2024 से 2025 आने वाला है। ठीक है, इसमें सारा का सारा जो रिसर्च होगा किसके अंतर्गत रखाएगा? आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत रखाएगा। टोटल रिसर्च आप भी रिसर्च करिएगा तो इसी के अंतर्गत जाएगा। लेकिन बहुत सारा ऐसा रिसर्च हुआ था जो 1900 से पहले हुआ था, मैंने 1899 तक शुरू से, समझ रहे? 1899 तक जितना रिसर्च हुआ तो 1900 ईस्वी के पहले, जितना रिसर्च हुआ सब किस में रखा गया? चिर सम्मत भौतिकी के अंतर्गत रखा गया। कोई दिक्कत? 1900 ईस्वी के बाद हुआ सब रिसर्च। देखो तो बहुत सारा, जैसे अब पूछेगा कि न्यूटन का सारा, सुनो बेहुदा कहीं क्या कहा जाएगा, न्यूटन का सारा रिसर्च किस में था? तो में था, कि उनका जन्म हुआ था 16वीं शताब्दी में। तो जाहिर सी बात है कि 300 साल तक कछुआ का मीट थोड़े खाए हैं कि 300 साल तक जिंदा रहेंगे। रदरफोर्ड का बहुत सारा रिसर्च जो था, हेहू में गया रदरफोर्ड का रिसर्च 1800 कुछ में भी रिसर्च किए थे, और 1911 ईस्वी में भी रिसर्च किया गया था। तो 1911 में 1900 के बाद हुआ कि पहले हुआ? बाद हुआ। तो आधुनिक में गया, और पहले की बात थी तो चिर सम्मत में गया।